अच्छा, यहाँ से कैमरा बंद कर सकते हैं। जीवम दम्बम जिनवर वसहेन जननी दिक्षम देविंदविंदवन्नम वंदे तं सविदा शिरसा। जय देवाधिदेव जय महावीर भगवान की जय, गोमतेश्वर बाहुली भगवान की जय, कपिलवती भगवान की जय, जन्मखून भवनाथा मई जन्मानी माता की जय, कुंदाचार्य भगवान की जय, निमचंद सिद्धांत देव की जय, दत्सूरीश्वर भगवान की जय, ऋषि सदी के ब्रह्माचार्य चक्रवर्ती आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की जय, सत्य की पट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरुवर श्री धर्म सागर जी महाराज की जय, मम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य कवि श्री सुख सागर जी महाराज की जय, तीन कमनाओं करो महाराज की जय। धर्मानुरागी भव्यात्मा, पिछले दिनों से हम लोग द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ सुन रहे हैं। द्रव्य संग्रह है जिसमें द्रव्यों के स्वरूप का वर्णन है, जिन द्रव्यों का स्वभाव प्रभाव हमारी जीवन शैली पर पड़ता है, वो द्रव्य के स्वरूप को हम समझ लें, हमारी जो भ्रांतियां हैं वो निकाल लें, तो जो मंगलाचरण में उन्होंने कहा कि जीव और अजीव के दो मुख्य द्रव्य हैं, मूल द्रव्य हैं, और उन द्रव्यों को सत्येंद्र वंदित जिनमन भगवान ने कहा है, और इसलिए हम उन्हें नमस्कार करते हैं। इन द्रव्यों के चश्मदीद गवाह हैं जिनेंद्र भगवान ने अपने ज्ञान में इन द्रव्य तत्व पदार्थों के स्वरूप को साक्षात देखा है। जैसे किसी घटना की आप चश्मदीद गवाह बन जाते हैं तो उस घटना में आपको अलग अनुभूति होती है। ऐसे ही अनंत भगवान ने अपने निर्मल ज्ञान के अंदर इन द्रव्य आदि जीव आदि द्रव्यों का जो साक्षात्कार किया है वह बड़ा महत्वपूर्ण है। जीव की जो विशेषता उन्होंने बताई, जीव द्रव्य को जीव को 9 अधिकारों से सिद्ध किया। जीव में, जीव द्रव्य में स्वयं एक जीव अधिकार है। अब अधिकार का मतलब तो आप समझते हैं, अधिकार का मतलब अध्याय भी होता है, शुरुआत होती है। अधिकार का मतलब कर्तव्य भी होता है।
अधिकार का मतलब है आपकी राइट, कानून। आप किस दायरे में आते हैं, आपके अपने अधिकार क्या हैं। आपने अपने अधिकार को छोड़कर के पर में प्रवेश कर लिया तो जैसे अपराधी को सामान्य लोग पीट देते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कि आपको केवल इतना काम था, इसे पकड़ के हमें देना चाहिए या सूचना हमें देना, इसे कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, इसको मारना पीटना नहीं चाहिए। तो हम लोग भी अपने कर्तव्य बोध में अपने जीवत्व शक्ति के प्रति कितने जागरूक हैं, इस बात को हमें समझना। हमारे जीव के प्रति हम जो अनधिकार चेष्टा करते हैं, जीव में जो हम अत्याचार करते हैं, व्यभिचार करते हैं, वो सब कितना मर्यादित होना चाहिए, उसकी सीमा क्या है, ये सारी बातें हम लोग इस बात से सीखें। तो जीव है, क्यों है जीव? तो ये व्यवहार में हम लोग जीव कहते हैं जिसमें प्राण शक्ति पाई जा रही हो, उसको हम लोग जीव कह देते हैं। पर वो कौन सी प्राण शक्ति है? तो इंद्रिय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। इन इंद्रियों के द्वारा, बल के द्वारा, आयु और श्वासोच्छ्वास के द्वारा हम लोग ये जीव की व्यवहारिक शक्ति को पहचानते हैं, ये जीव है। जीव का और निश्चय नहीं से जो जीव है वह चेतन है, उपयोग लक्षण वाला, जो त्रैकालिक है, निगोद से लेकर के सिद्धों तक एक सा पाया जाता है, उसमें कोई अंतर नहीं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हम जीव अधिकार को समझें। जीवो उपयोगमय। आपको एक विशेष बात बता दें, आज प्रातःकाल समय सारणी में एक विशेष बात आई, समझ में आई, मतलब कि जीव ही ऐसा वो है जिसमें दो गुण अधिक हैं। ज्ञान और दर्शन गुण ये अधिक हैं। अस्तित्व, वस्तुत्व, नास्तित्व, प्रमेयत्व तो जीव अजीव पुद्गल में सब में एक से पाए जाते हैं। सामान्य गुण जो होते हैं, अच्छा नीरू बहन जी आ गई, हाँ जी बुआ जी, जो सामान्य गुण होते हैं वो सब में पाए जाते हैं, लेकिन जो विशेष गुण होते हैं तो जो विशेष गुण होते हैं उस सबके अपने अपने अलग अलग गुण, लेकिन जीव के अंदर जो विशेष गुण है वो उपयोग लक्षण वाला, जो किसी अजीव के अंदर नहीं पाया जाता। कहने का अभिप्राय है कि जीव की सिद्धि उन्होंने की। अन्य मत में, चार्वाक मत आदि में, अन्य मतों में जीव कैसे माना जाता है या जीव की सिद्धि कैसे की जाती है, तो उन्होंने 9 तरह से जीव को समझने की कोशिश की, समझाने की कोशिश। हमारे पास तो एक भी तरीका नहीं है जीव को समझने का। इतना है कि श्वास चल रही है तो लग रहा है हार्ट चल रहा है भैया जिंदा है, और हाथ श्वास गई और हार्ट गया तो कह रही मर गया। तो जो जीवत्व शक्ति है वो त्रैकालिक है। मर गया, अपन एक शब्द कहते मर गया, तो भैया मरा को और गया कौन? मरा शरीर और गई आत्मा, इसलिए 2 शब्द जुड़े, मर गया
व्यवहार और निश्चय से इन दोनों को समझाया और उपयोग को दो प्रकार से बताया, ज्ञान उपयोग, दर्शन। ये महत्वपूर्ण हम सबके लिए इसलिए है कि यही अधिकार हमारा सबसे ज्यादा हमें जागृत करने वाला है, जिसके माध्यम से हम सबको जानते हैं, मानते हैं, अनुभव करते हैं, वह है हमारा ज्ञान तत्व। सबका ज्ञान एक सा है, होना भी चाहिए, लेकिन क्या हो जाता है, कमती जाता हो जाता है। किसी को जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को देर में समझ में आता है, किसी को और ज्यादा देर में भी नहीं आता। तो ये ज्ञान का जो सूक्ष्म है, ये कमती ज्यादा होता जाता है। यही अंतर हमें सबको दिख रहा है। हम लोग पैसे का अंतर देख करके तो बड़े दुखी होते हैं, अरे उनके पास तो इतना पैसा बढ़ गया, उनके पास इतना पैसा बढ़ गया, अरे उसके पास तो बेचारा कुछ है ही नहीं, उससे ज्यादा तो मेरे ही पास है। तो पैसे के द्वारा तो हम कंपैरिजन कर लेते हैं लोगों का, लेकिन कभी ज्ञान के द्वारा अपने आप को सोचते हैं। हम आपसे सबसे एक ही बात कहते हैं कि रात दिन हम ये सोचते हैं कि आज तक हम धनवान क्यों नहीं बने, आज तक हम धनवान क्यों नहीं बने, ये तो रात दिन सोचते हैं। कभी एक क्षण के लिए वे सोचा कि आज तक हम भगवान क्यों नहीं बने। हम तो धनवान बनने का भी रास्ता आपको बता देंगे और भगवान बनने का रास्ता बता देंगे। व्यवहार का रास्ता भी हमारे पास है, निश्चय का भी रास्ता हमारे पास है। मेहनत तो तुम्हें करनी पड़ेगी ज्ञान में। बिना ज्ञान के ना आप धनवान बन सकते हैं, ना बिना ज्ञान के भगवान बन सकते हैं। ज्ञान ही आपको धनवान बनाएगा। कितना ही धन रखा हो, कमाने की अकल नहीं हो तो सब खा पी के बर्बाद कर देगा। और कुछ भी नहीं हो और अकल हो कमाने की तो 7 कोणियों में राज ले लेगा। और हम तो आपको बता रहे भैया कि धनवान बनना है तो आपको कुछ नहीं करना, रातों रात करोड़पति बन जाओगे। बस एक काम कर लो, अमिताभ बच्चन की हार्ट सीट पर बैठ के 15 प्रश्नों के जवाब ज्यों के त्यों दे दो, देरी मत लगा, वो आंसर करे और तुम जवाब दे दो। सोचने के उसको मौका मत दो, उसे वो टाइम मत दो, वो कहेगा लॉक करूं, नहीं, आप लॉक करो, क्या कुछ करो, हमारा आंसर यही है। समझ लेना कि आप 15 मिनट के अंदर करोड़पति बन गए। 15 मिनट भी नहीं लगेंगे। वो अपनी भूमिका समझाने में टाइम लगा सकता है, लेकिन आप उसके आंसर देने में टाइम मत लगाओ तो आप करोड़पति बन जाएंगे। तो भैया पैसा के लिए भी जो है ज्ञान चाहिए और भगवान बनने के लिए भी ज्ञान चाहिए। तो जब ज्ञान से हम धनवान बन सकते हैं तो उस ज्ञान तत्व से भगवान क्यों नहीं बन सकते। हम पर क्या है, हम तो बाबा जी हैं। आप लोग जो सुन रहे हो वो किसके लिए सुन रहे हो कि भैया हमें अभी कुछ नहीं आता जैन धर्म के बारे में, कुछ हमें ज्ञान हो जाए। हाँ पिला। तो अनादि काल से हमें विषय कषायों का ज्ञान हुआ, पापों का ज्ञान हुआ, राग देश का ज्ञान हुआ। आत्महित का ज्ञान कब होगा, कौन सी पर्याय में करेंगे। बार बार कहते भैया जिस योनि में जाएंगे उस योनि के भोग और भोजन तैयार हैं। जो हमारी ये मनुष्य योनि मिली है इसकी एक ही विशेषता है कि भोग और भोगों पर नियंत्रण करना। जिसने भोग और भोजों पर नियंत्रण कर लिया, जिसकी रोटी और बेटी शुद्ध हो गई, उसका मोक्ष मार्ग भी सिद्ध हो गया। हम लोग तो उभय भ्रष्टा कहलाते, उभय भ्रष्टा। ना खुदा ही मिले न विशाले सनम, ना तो भोगों का आनंद लिया और न योग पर आस्था जागृत। सब स्वाहा। तो अध्यात्म सुनने का भी अभिप्राय ये है
कि अपनी आत्मा को हम चरम सुखी परम सुखी कैसे बना सकते हैं, पर द्रव्यों का हमारा कितना संबंध है, कितना हमें यूज करना चाहिए। इंद्रियों की क्षमता से अधिक भोग भोगेंगे तो मर्ज बढ़ेगा, और आमदनी से अधिक खर्च करेंगे तो कर्ज बढ़ेगा। आमदनी से अधिक खर्च करने में कर्ज बढ़ता है, और इंद्रियों की क्षमता से अधिक भोग भोगने में मर्ज बढ़ता है, बीमार पड़ जाते हैं। वैराग्य शतक में लिखा है, भोगे रोग भयम, भोग से रोग का भय है। तो जिन कारणों से रोग उत्पन्न होता है, ऐसे भोगों पर नियंत्रण करो। तो वो तो कर नहीं रहे। जहां नियंत्रण नहीं करना चाहिए, उदारता रखना चाहिए, वहां नियंत्रण है, और जहां नियंत्रण नहीं होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए, वहां पर अनियंत्रण है। इसलिए हम लोग भटके हुए भगवान हैं। भटके हुए भगवान और कोई दूसरे नहीं है, अपनी लोग अपने मूल उद्देश्य से भटक गए। आत्महित का मूल उद्देश्य होना चाहिए। तो ज्ञान तत्व जो है और दर्शन, ज्ञान और दर्शन को उन्होंने उपयोग कहा है, और उपयोग की विशुद्धि कैसे अपने अंदर हो, इस बात का चिंतन निरंतर करना चाहिए। चतुर्थ सूत्र के 6वें अध्याय में ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के आश्रय बताए हैं। प्रदोष निन्नव मास्यार्यांतराया साधनो घाता ज्ञान दर्शनावरणयो हो। इसका बार बार चिंतन करो कि हमारे ज्ञान में किसी अच्छे ज्ञान की उपेक्षा तो नहीं हो रही है, हम अच्छे ज्ञान का अपलाप तो नहीं कर रहे हैं, अच्छे ज्ञान से ईर्षा तो नहीं कर रहे हैं, अच्छे ज्ञान में अंतराय तो नहीं डाल रहे हैं। ये चीजें यदि अपने आप में अपन सोच लें तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान इसी जन्म में हो जाएगा। हमारे ज्ञान और दर्शन में कमी किस कारण से आ रही है, दूसरे का ज्ञान दर्शन कैसे बढ़ गया है, इसको बताने के लिए ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म की 9 कर्म का अध्ययन करना पड़ेगा। और ये भावना हमेशा कि आत्महितकारी वचनों के प्रति हम अश्रद्धा करते हैं तो ज्ञानावरणी कर्म आता है, दर्शनावरणी कर्म आता है। ज्ञान का अपलाप करते हैं, सही को गलत बता देते हैं। प्रदोष निन्नव, निन्नव कहलाता है। और मात्सर्य, जो ज्ञान हमें सबको बांटने योग्य है, अरे हम दूसरे को दे देंगे तो हम ये सब ज्ञानी बन जाएंगे, हम क्या करेंगे, ऐसे अभिप्राय से जिसको ज्ञान दूसरे को नहीं देते हैं वो मात्सर्य है। और हमने नहीं दिया कोई बात नहीं, लेकिन कोई अपने प्रयास से उसे पढ़ रहा है, सीख रहा है, जान रहा है, तो उसकी लाइट बुझा देना, किताब छिपा देना, पानी फैला देना, हल्ला मचाना, ये जो है अंतराय, ऐसे अंतराय है। और उसको वह कोई दूसरा व्यक्ति सिखा रहा है, उसको भी मना कर देना, इसको मत सिखाना, उसको स्वयं सीखने नहीं देना, ये अंतराय। और कोई दूसरा सिखा रहा है उसको भी उसे नहीं सिखाने देना, ये क्या हो गया, आसाधन। और किसी तरह से उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उस ज्ञान का नाश कैसे हो जाए, ऐसा संक्लेश उत्पन्न कराने वाले कार्य करना, ये क्या होता है, उपहार। कहने का अभिप्राय है कि हम अपने उपयोग को अपने हाथ से परिष्कृत करें, विशुद्धि बढ़ाएं। क्या करना कुछ नहीं है, एकलव्य बन जाइए।
जिसके पास जो ज्ञान है, जिस प्रकृति का ज्ञान है, उसको आप नमस्कार कर लीजिए, उसके प्रति झुक जाइए, उसकी विनय कीजिए, उसकी सेवा कीजिए, अपने आप वो ज्ञान खिंचा खिंचा चला। कहानियों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, पहले गुरुओं के आश्रम हुआ करते थे, उन आश्रमों में बड़े बड़े घर के बच्चे आते थे, सामान्य घर के बच्चे भी पढ़ते थे। तो जिस बच्चे का जैसा क्षोभक्षम होता था, उस बच्चे को उस क्षोभक्षम के अनुसार उसे काम दिया जाता था, पढ़ाया जाता था। कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो आश्रम में पढ़ते नहीं थे, केवल गुरु की सेवा करना, गुरु के लिए सामान लाके देना, जुटाना, अनुकूलता बनाना गुरु की। तो जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते थे उनको अहंकार आ जाता था, क्या रे ये तो कोई ऐसी थालुआ लगा रहता है, ये कुछ नहीं पढ़ता है। लेकिन ध्यान रखना, अंत समय में गुरु का खजाना उस सेवा करने वाले को ही मिलता है। उनसे ज्यादा वो प्राप्त कर लेता है जो गुरु की सेवा करता है। गुरु से पढ़ते रहता है, लिखता रहता है, तो उसमें तो अहंकार बुद्धि भी आ सकती है, लेकिन इसकी नम्र बुद्धि जो है, गुरु के बिना दिए ही गुरु से सब कुछ ले लेती। जिससे हमें जो गुण लेना है उसके प्रति हमें नम्र बनना पड़ेगा। इसीलिए मंगलाचरण उन्होंने हमेशा मंगलाचरण से ही, नम्रता से ही, शिष्टाचार, नास्तिकता का परिहार, शिष्टाचार का पालन, ये सब मंगलाचरण की महत्ता को बताते। तो ज्ञान और दर्शन गुण की कैसे वृद्धि हो, अच्छी अकल, अच्छी बातें कैसे दिमाग में आए, तो ठीक अपोजिट बातों को सोचना बंद कर दो। किसने क्या खाया, किसने क्या पहना, कौन का, इन फालतू बातों में दिमाग मत लगाइए। ये तो जीवन की सहज वृत्तियां हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा अपने जीवन को बनाइए, कुछ हट करके कमाइए, वो है ज्ञान। तो दर्शन और ज्ञान उपयोग के बारे में बताया, 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन, ये 2 भागों में विभक्त हो गए, परोक्ष और प्रत्यक्ष भाव से। अब ये 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन है, तो आचार्य कहते हैं ये सब 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन सामान्यम जीव लक्षणम भनियम व्यवहारा। व्यवहार नहीं से जो है 8 प्रकार का ज्ञान, 4 प्रकार का दर्शन जीव का लक्षण है, ये व्यवहार नहीं से है, व्यवहारी जीव को समझाने के लिए है। क्यों? वो सब अनुभव करते हैं, इनसे ज्यादा उनका ज्ञान है, उनसे ज्यादा उनका ज्ञान है, उनके, तो ये ज्ञान में जब एक सही है तो अंतर कहां से आया? तो उन्होंने कह दिया भाई 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन जो है, ये व्यवहार नैसे जीव का लक्षण है, इसमें एक सापना नहीं पाया जाएगा। लेकिन निश्चय नय दो, निश्चय नय से तो शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान ही जीव का लक्षण है, जो सब में एक सा बराबर पाया जाता है। अग्नि की चिंगारी में ही उष्णता है और अग्नि के अंगार में भी उष्णता है। उष्णता नाम का तत्व दोनों में बराबर पाया जाएगा। जिस दिन अग्नि की चिंगारी से उष्णता समाप्त हो जाएगी, अग्नि तत्व का ही अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से चेतना के अंदर ज्ञान तत्व जो है विद्यमान है, यदि वो नष्ट हो गया तो आत्मा जड़ हो जाएगी। इसलिए निश्चय नय से आचार्य कहते हैं शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान ही जीव का लक्षण है। जैसे अग्नि का लक्षण उष्णता से अपन जानते हैं, चाहे वो चिंगारी हो, चाहे अंगार हो, चाहे ज्वाला हो। एक चिंगारी में कितना बड़ा अस्तित्व है अग्नि का, एक चिंगारी अंगार से कम नहीं होती और सादगी श्रृंगार से कम नहीं होती।
वही एक चिंगारी जब आग उस रुई के ढेर में लग जाती है, घास के ढेर में लग जाती है, तो बड़ी बड़ी रुई के और घास के ढेर को स्वाहा कर देती है। वो अग्नि ईंधन के बराबर नहीं है, लेकिन एक जो है चिंगारी ईंधन के बराबर नहीं है, लेकिन उस चिंगारी में पूरे ईंधन को जलाने की शक्ति विद्यमान है। ऐसे हमारी जो चैतन्य शक्ति है, उपयोग शक्ति है, ज्ञान दर्शन शक्ति है, तो जैसे निरोध जीव की है, हमारी है और सिद्धों की है, ये तीनों की बराबर है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ज्ञान और दर्शन, शुद्ध दर्शन शुद्ध ज्ञान, ये हमारे सबके बराबर है। निश्चय नहीं से, ध्यान रखना, निश्चय नहीं से सबके बराबर हैं, लेकिन व्यवहार नहीं से भेद होते हैं। क्या निश्चय नहीं से सब विद्यार्थी हैं, लेकिन व्यवहार नहीं से क्या होता है, उनकी ग्रेड बनती है। पास तो 33-35 नंबर वाला भी हो गया और 100% वाला भी हो गया। पास तो सभी कहलाएंगे, लेकिन व्यवहार नहीं से इसको जो मेरिट में आता है और पूरा हाई करता है, पूरा जो है देश टॉप करते हैं, तो उनको विशेष पुरस्कार, इनाम और समृद्धि मिलती है। और जो बेचारे कमजोर रहते हैं, उनको प्रोत्साहन मिलता है, वजीफा मिलता है कि भैया मेहनत करो, तुम इससे कारण कमजोर हो, हम तुमको सहयोग करेंगे, तुम और ज्यादा पढ़ो, ट्यूशन लगाओ। तो जितना खेल है ये ज्ञान दर्शन का खेल है। इसके बारे में आचार्य भगवान ने पिछले दिनों बताया। तो अपना जीव अधिकार हो गया, उपयोग अधिकार हो गया। अब तीसरे नंबर पर है अमूर्ति अधिकार। आत्मा कैसा है? अमूर्तिक है। इस बात को कैसे सिद्ध करें? तो वो बता रहे हैं, वन्न रस पंच गंधा दो आसा अठ निश्चया जीवे नोशन्ति अमूर्ति तदो व्यवहारा मूर्ति बंधादो। व्यवहारा व्यवहार नहीं से, निश्चय नहीं से, दो दृष्टि। वर्ण रस पंचगंधा दो भाषा अठ निश्चया जीवे नो संग। निश्चय नहीं से जीव के अंदर क्या क्या नहीं है, तो कहते वर्ण रस पंच, एक 5 को 2 जगह लगाना है, 5 वर्ण और 5 रस। क्या हो? गंधा 2 और गंध 2 और भाषा 8, स्पर्श 8। निश्चया जीवे नो संति, निश्चय ऐसे जीव में नहीं होते। ये सब किसके लक्षण हैं? ये सब पुद्गल के हैं। तो 5 प्रकार का वर्ण, 5 प्रकार का रस, 2 प्रकार की गंध, 8 प्रकार की स्पर्श निश्चय से जीव में नहीं है। तदो अमूर्ति, इसलिए जीव अमूर्तिक है। और व्यवहारा मूर्ति बंधा दो, व्यवहार नय से बंधा दो, बंद होने के कारण, कर्म बंध के कारण मुक्ति जीव मूर्तिक है। क्यों? कि जो बंध हो रहे हैं कर्म, वो कर्म क्या है? पौद्गलिक हैं, और पुद्गल में स्पर्श रसगंध वर्ण पाए जाते हैं। अब वो जो है जीव इन कर्मों के संपर्क में आ गया,
तो मूर्तिक हो गया। वैसे तो अमूर्तिक है, अमूर्तिक स्वभाव है, लेकिन अनादि काल से कर्मों के संपर्क में होने से मूर्तिक हो रहा है। कर्म विचारे क्या करें भूल मेरी अधिकाई, अगन विचारी क्या करे लोह की संगत पाई। ये कर्म जो है आत्मा की संगति में आ जाते हैं तो आत्मा में सुख दुख का वेदन कराते हैं। जैसे अग्नि लोहे में घुस जाती है तो क्या करती है, फिर पिटती है। अग्नि में प्रवेश, लोहे के पिंड में प्रवेश अग्नि घन से पिटती है। वैसे नहीं पीट सकते उस अग्नि, आप पीटोगे बुझ जाएगी। लेकिन जब तप्तायमान लोहा हो जाता है, लाल हो जाता है, उसमें अग्नि आ जाती है, पिटती है। अब सोचो उसमें अग्नि नहीं है, नहीं है तो हाथ से पकड़ के देख लो, पता लग जाएगी उसमें अग्नि है कि नहीं। ऐसे ही हमारी आत्मा राग देश मोह के द्वारा कर्मों को ग्रहण कर रही है अनादिकाल से, तो पुद्गलमय हो रही है, मूर्तिक हो रही है। ये व्यवहार नए से आचार्यों ने बताया। यदि जीव अमूर्तिक है तो उस जीव के कर्म बंध कैसे हो जाता है? तो प्रश्न किया गया है तो आचार्य कहते अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में से जीव मूर्तिक कर्म बंध होता है। अचा कर्म बंध होता है, मूर्तिक कर्म बंध होता है। जीव के कर्म बंध होता है और कर्म पौधविक है। बंधादो अनंत ज्ञान आदि की प्राप्ति जो मोक्ष है, उस मोक्ष के विपरीत अनादि कर्मों के बंधन के कारण जीव मूर्त है। कथंचित मूर्तिक और कथंचित अमूर्तिक जीव का लक्षण है। यानी एक ही वस्तु में दो स्वभाव पाए जाते हैं, मूर्तिक और अमूर्तिक। तो जब कर्म बंध की अपेक्षा देखते हैं तो वह मूर्तिक कहलाती है, और कर्म बंध को एक तरफ रख दें, कर्म की कल्पना आत्मा से बाहर कर दें तो जीव वास्तव में अमूर्तिक है। इसलिए अजीव काया धर्मा धर्मा काष्ठुला द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितान रूपाणी नित्य अवस्थित अरूपी। तो जीव द्रव्य को भी उस श्रृंखला में अरूपी कह दिया, और रूपिणः पुद्गलाः पुद्गल रूपी है। अब रूपी पुद्गल जो है जब आत्मा के साथ मिल जाता है तो आत्मा में क्या आ जाता है, मूर्तपना आ जाता है। वैसे अरूपी है लेकिन कर्म पुद्गल आकर के मिल गए तो उसका रूप बन गया। बंधम पर्येयत्तम लक्षण दोहवदि तस्य भिन्नत्तम तम्मा अमुक्ति भावो नेयंतो होति जीवस्य। कर्म बंध के प्रति जीव की एकता है और लक्षण से उस कर्म बंध की भिन्नता है, इसलिए एकांत से जीव के अमूर्त भाव नहीं है। कर्म बंध के प्रति जीव की एकता है, माने कर्म और आत्मा एक हो रही है, इसीलिए क्या है, मूर्त है। लेकिन जब लक्षण बांधेंगे तो उस जीव का लक्षण
और कर्म का लक्षण ये दोनों अलग अलग हैं, भिन्न हैं। इसीलिए एकांत से, क्या कहते हैं, एकांत से जीव के अमूर्त भाव नहीं है, यानी जीव अमूर्ति की ही है ऐसा नहीं है, जीव के अंदर मूर्तिक भाव भी है। जीव के अंदर मूर्तिक कब है, जब कर्म बंध कर रहा है तो जीव मूर्तिक है, कर्म बंध का अनुभव करने से जीव मूर्तिक है, और कर्म बंध के अभाव में जीव अमूर्तिक है। बात समझना इतना सा। जब कर्म का उदय आता है, असाता कर्म आता है, दुख आता है, तो अपने स्वयं के जीव कहते भैया ऐसे हमारे कौन से जन्म के पाप उदय में आए, उदय को याद कर लेते। अब क्या, कौन से जन्म में हमने ऐसे कर्म किए थे जो उदय में आ रहे हैं, करते कि नहीं करते, सब करते हैं। हाँ, पाप कर्म के उदय को तो याद करते हैं, लेकिन पुण्य कर्म के उदय को अपन क्या कहते हैं, ये तो हम ही है, करो, ये तो हम वाय। तो जो पुण्य कर्म का है वो तो तुमने कमाया और तुम भोगना चाहता है, तो पाप कर्म का उदय कोई पड़ोसी भोगेगा क्या? पुण्य कर्म को तू भोगना चाहता है, उसके फल को अच्छा मान रहा है, उसमें अहम बुद्धि रख रहा है मैंने किया, और पाप कर्म का उदय आ गया तो दूसरे ने किया, अजी वो नहीं करता तो मेरा ऐसा नहीं होता। भैया बिल्कुल, ये आगे अभी पाप पुण्य अधिकार स्वयं आएगा, वहां समझाएंगे, पर ये कर्म की रूपना चल रही इसलिए बता रहे। इसलिए हमेशा जो वर्तमान युग पढ़ते हैं तो महापुरुषों पर जब दुख संकट आता है तो वो किसी को दोष नहीं देते हैं, केवल अपने कर्मों को पीटते कि इन कर्मों के कारण ही मैंने ऐसा दुख भोगा है, अब मुझे ऐसे कर्म नहीं करना है जिसके कारण मैं ऐसे दुख भोगूं। तो अमूर्तिक तो है, लेकिन कर्म बंध की अपेक्षा मूर्तिक भी है। जब कर्म बंध करता है जीव तो फिर क्या होता है, उन कर्मों का फल भी भोगना होता है। तो जीवो उपयोग में अमूर्तिक और कर्ता, अमूर्तिक होते हुए ही आत्मा को कर्ता बताया है। अब कर्तृत्व अधिकार बता रहे हैं कि कर्ता में आपको हमें क्या क्या समझना है। तो कहते हैं उग्गल कम्मादीनम कर्ता व्यवहार दो गुणेक्षरो शीरण कम्मानादा शुद्धनया शुद्ध भाव। आदा माने आत्मा, व्यवहार दो व्यवहार नए से, पुद्गल कर्मादीनम करता, पुद्गल कर्म ज्ञान वर्ण आदि कर्मों का करता है। निश्चय नए दो, और अशुद्ध निश्चय नए से चेतन कर्मों का राग द्वेष आदि का करता है, और शुद्ध नए से शुद्ध भावों का करता है। अब कर्तापना तीन जगह आ गया है, व्यवहार नए से, निश्चय नय से और शुद्ध नय से। तो शुद्ध नय और निश्चय नय दोनों में भिन्नता है। निश्चय नय को अशुद्ध निश्चय नय भी कहते हैं, क्योंकि कर्म हमेशा कहाँ आता है, आत्मा में भी आता है, और किसके कारण आता है, राग देश के कारण आता है। तो राग देश किसका करता है, चेतन कर्मों का करता है। निश्चय नय से चेतन कर्म राग आदि हैं, राग देश हैं। और शुद्ध निश्चय नय से जब हम राग देश को नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, शुद्ध नया शुद्ध भावानम, जो शुद्ध नय से शुद्ध भाव हैं, ज्ञान दर्शन भाव हैं, इनका ही करता है। तो जो कर्ता अधिकार है वो जीव से कभी अलग नहीं होने वाला। जो लोग कहते हैं कि आत्मा से कर्तापन निकाल दो, कौन सा कर्तापन निकालना है, जो अहंकार का कर्तापन भरा हुआ है, व्यवहाराभास का कर्तापन भरा हुआ है, वो निकालना है। मैंने किया सो सबसे अच्छा,
हमसे अच्छा कोई कर नहीं सकता, और कर लिया किसी ने हमसे अच्छा तो हमको दिखा रहा है नीचा। जो ऐसी फीलिंग हो रही है, यही हमारे संसार के बंधन के कारण है, यही कर्तापने की बुद्धि है। कर्तव्य बुद्धि और कर्ता बुद्धि में अंतर होता है। कर्तव्य बुद्धि यानी जवाबदारी। कर्तव्य बुद्धि का मतलब है भैया हम तो इनके पुण्य के नौकर हैं, और कर्ता बुद्धि का मतलब है हमने किया है, हम नहीं करते तो भूखे बैठे रहते, हम नहीं कमा के लाते तो ये सब मर जाते भीख मांगते। ये है कर्ता बुद्धि। कभी भी जिंदगी में एक बात बिल्कुल दिमाग से निकाल देना, ना जाने हम लोग किसके पुण्य से घर में खा रहे। घरों में लड़ाई किस बात की है? बड़ा विचित्र ढंग है इसी का। दो भाई, अब ज्यादा हम चार की कहां तक कहानी सुना दें। अब चार बचे नहीं, दो ही बचे, और दो में भी बड़ी मुश्किल से एक है, एक बाहर रहता है, एक नौकरी कर रहा है, एक व्यापार कर रहा है। लेकिन दो मान लेते हैं चलो, अब ये दो है और दोनों की शादी हो गई, व्यापार एक है, रसोई एक है। अब जो दोनों की पत्नियां हैं, भाइयों में कोई शिकायत नहीं, हम आपको फिर बता दें। अब जो दोनों की पत्नियां हैं, अब व्यापार होता है तो एक व्यक्ति गद्दी पर बैठता है, एक बाहर व्यापार से संपर्क करता है। तो जिसका पति गद्दी पर बैठा है, वो पत्नी कहती है उसकी कि मेरा आदमी बेचारा कहीं जा ही नहीं पाता है, भाई साहब तो बाहर घूमते रहते हैं, सैर सपाटा करते हैं, और मेरा आदमी बेचारा मोनू बना दुकान पे बैठा है, मेहनत कर रहा है, कमा रहा है, और सब मौज कर रहे हैं। और जिसका पति बाहर घूम रहा है, उसकी पत्नी कहती है अरे भाई साहब को क्या काम है, यहाँ से घर गए, घर से गए वहां गद्दी पर बैठ गए, नोट गिन रहे, नौकर चाकर सब काम कर रहे, वो तो आराम से छाए में बैठे। हमारे आदमी से पूछो, बेचारा भूखा प्यासा कहाँ कहाँ भटकता है। यही होता है ना बाले जी बहन जी, है? सही बोलो। ये कल्पनाएं ये जीव को दुखी करती हैं। और ये बात यदि मान लें भैया कि भैया हम तो कुछ नहीं करते हैं, इनका पुण्य बनकर इनका पुण्य है, हम तो इनके पुण्य के नौकर, तो इससे हमारी जो कर्ता बुद्धि मर जाएगी। कर्तव्य बुद्धि रहेगी कि भैया जब तक अपने पैरों पर खड़े नहीं हुए हैं तब तक हमें अपना कर्तव्य करना है। जिस दिन ये अपने आप में समर्थ हो जाएंगे, इनके घर की जाने हमारे घर की, तो हम लोग संकलेश से कर्ता बुद्धि से सबसे बचें। धन्य कुमार चरित्र पढ़िए, धन्य कुमार चरित्र, अकृत पुण्य की कहानी पढ़ी। जब वो जीव अकृत पुण्य का जीव धन्य कुमार बन गया, सबसे छोटा था, कुछ काम नहीं करता था, सारे बड़े भाई एक दिन उठ करके बैठ गए, कुछ नहीं करता है, घर से निकाल दिया, जाओ कुछ करके आओ। भैया ऐसे ऐसे उसने काम किए, बताओ पैसा देके खटिया खरीद ली। अब चारपाई से कोई व्यापार होता है क्या? लेकिन जब चारपाई को तोड़ा तो उसके पाए में रत्न निकले। कहने का अभिप्राय है कि अपने अंदर कर्ता बुद्धि को मत लाइए, कर्तव्य बुद्धि को जागृत रखिए, तो हम और आप लोग कर्म बंधन से बच जाएं। तो ये कर्ता अधिकार जो है वो
पुद्गल कर्मादीनम करता, व्यवहार नय से भी पुद्गल कर्मादि का करता है। व्यवहार नय से कहते हैं ये मकान मैंने बनाया। अरे आपने क्या बनाया भाई? है बनाने वाला मिस्त्री था और लगने वाला आपके हाथ पांव तो लगे नहीं, ईंट सीमेंट बजरी लगी है, मजदूर लगे हैं, उनने बनाया, तुमने बनाया था? हाँ, तुमने कब बनाया था? जब बचपन में थे, घरौंदा बनाया था। बचपन में क्या बनाया था? घरौंदा। कोई भी बच्चा बचपन में घरौंदा बनाता है, अपने हाथ से बनाता है, मजदूर लाके नहीं बनवाता कि मेरे लिए एक अच्छा सा घरौंदा बना दो। बनाता है कि बनवाता है कि मजदूरों से। और उस वह घरौंदे को बचाने के लिए सारा प्रयास करता है। कोई भी बच्चा अपना घरौंदा अपने हाथ से नहीं मिटाता। उद्दंड बच्चा क्या करता है? उस घरौंदे को, दूसरे के घरौंदे को फोड़ने का प्रयास करता है। तो जो दूसरे का घरौंदा फोड़ता है तो दूसरा जो है इसका घरौंदा फोड़ देता है लात से। फिर बचाने के चक्कर में लड़ाई होती है, लड़ाई होती, हाथापाई होती है। फिर क्या कहते, कल से हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। और दूसरा दिन हुआ, वो सब लड़ाई भूल गए और फिर घरौंदे बनाने लगे। तो हम लोगों के पास बच्चों जैसी बुद्धि हो तो भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन ये अहम, मैंने घर बनाया, मेरा घर है, मैंने लागत लगाई, मैंने ऐसे किया, ये मैं जो घुस गई है, इसको समाप्त करो। और एक ही बात पकड़ के रखो भैया, हम तो इनके पुण्य की नौकर हैं, इनकी पुण्य की नौकरी कर रहे हैं। इनकी जब तक पुण्य में ताकत है हमसे नौकरी कराई, जिस दिन इनका पुण्य छीन हो जाएगा अपने आप सब खत्म हो जाएगा, आपको कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा। तो कर्ता बुद्धि से, अहम बुद्धि से कर्म बंद होता है, मद आ जाता है। इसलिए कर्ता बुद्धि कितनी होना चाहिए? व्यवहार में कहते हैं कि भाई पुद्गल कर्मादि का करता है, निश्चय नय से चेतन भावों का करता है। चेतन भाव राग देश मोह है, ये कौन करता है? जीव ही करता है, जीव में ही होते हैं। इसलिए पर जीव के नहीं है, जीव में होते हैं पर जीव के नहीं है, ये ध्यान रखना। इसलिए उसे अशुद्ध निश्चय नय कहते हैं या निश्चय नय कहते हैं। लेकिन जो शुद्ध नय है, शुद्ध नय का स्वरूप जो है, जिसमें ना निश्चय है ना व्यवहार है, ना निश्चय है ना व्यवहार है, उसे शुद्ध नय कहते हैं। तो शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान जीव का लक्षण है। शुद्ध दर्शन शुद्ध ज्ञान ही जीव का भोगता है, जीव का करता है। अपने शुद्ध दर्शन और ज्ञान को ही जीव करता है, ऐसा आचार्य भगवंत ने बताया है। तो ये जो द्रव्य संग्रह है, ये हमें अपना व्यवहार और निश्चय दोनों सिखा रहा है कि जो परद्रव्यों में हमने कर्ता बुद्धि बना रखी है, उससे कैसे छूटे। खेल खेल में जब खिलौना टूट जाता है, बालक रो देता है, ज्ञानी मुस्कुराता है। आत्मा की जौहरी को इसका दुख दर्द नहीं, कौन जन्म लेता है कौन मृत्यु पाता है। खिलौना जब टूटता है तो बालक अज्ञानी रोता है। क्यों रोता है? मेरा खिलौना टूट गया। और ज्ञानी क्यों मुस्कुराता है? मिट्टी का खिलौना टूट गया। आप भी ज्ञानी अज्ञानी हैं। जब कोई नुकसान आपकी बेटी के हाथ से हो जाता है तो आप निश्चयवादी बन जाते हैं। क्या बेटी के हाथ से नुकसान हुआ तो निश्चयवादी बन गए? अरे बेटा कोई बात नहीं, तो गृहस्थी ये तो होता ही रहता है। ये बता तेरे लग तो नहीं गई, तू जल तो नहीं गई? और वही नुकसान जब बहू के हाथ से हो गया तो आप व्यवहारवादी बन जाती हो। अरे अपने बाप के यहाँ से लाई है, बहुत नुकसान करती है, देख के नहीं कर सकती है। क्यों बालिश बहन जी?
नहीं होता है। नहीं, आप तो बिल्कुल शुद्ध व्यवहार वाली, शुद्ध निश्चय वाली हैं। बहुत बढ़िया, बहू बेटी में कोई भेद ही नहीं करती। आप तो आपकी जैसी सास सबको मिले। हमारी हीरा बहन जी भी बहुत हीरा जैसी है, बहुत बढ़िया सासू। अभी तो मीनू बहन जी तो सासू बनी नहीं है, तो उनको तो अनुभव है नहीं, पर तुम्हें अपनी बहू होने का तो अनुभव है। बहू होने का अनुभव है तो फिर सास होने का भी अनुभव होगा। यही तो व्यवहार निश्चय, अपन किताबों में व्यवहार निश्चय ढूंढ रहे हैं। अरे हमारे व्यवहार में व्यवहार निश्चय आना चाहिए। यदि हमारा व्यवहार जैसा अपनी बेटी के प्रति करते हैं वैसा बहू के प्रति कर लें, ये घर में स्वर्ग हो जाए। कोई भी बहू अपने सास ससुर को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। हाँ, व्यवहार की दृष्टि से, स्थान की दृष्टि से ट्रांसफार्मर हो गया, ट्रांसफार्मर क्या हो, ट्रांसफर, और जो नौकरी व्यापार कर रहे बाहर जरूर जाते हैं, लेकिन फिक्र आपकी रखते। तो कहने का मतलब है कि व्यवहार निश्चय इस शास्त्र की चर्चा नहीं है अकेली कि किताब में पढ़ लिया और हो गया हमारा व्यवहार निश्चय। ये हमारे परिणामों का व्यवहार निश्चय है। इसमें हम किसके प्रति क्या व्यवहार करते हैं, किन परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करते, ये पहचानना ही हमारी ये समय सार या द्रव्य संग्रह पढ़ना सार्थक है। हमारे व्यवहारों में परिवर्तन आना चाहिए, हमारे निश्चय में परिवर्तन। हम व्यवहाराभास में जी रहे, निश्चयाभास में जी रहे। तो पुद्गल कर्मादीनम करता व्यवहारा, व्यवहार नय से पुद्गल कर्मादि का करता है, और निश्चय नय से राग देश मोह आदि का करता है। पर आचार्य कहते हैं कि शुद्ध नय, शुद्ध नय जिसमें ना व्यवहार है ना निश्चय है, उसको शुद्ध नय कहते। ये ध्यान रखना, जिसमें निश्चय भी नहीं है और व्यवहार नहीं है उसका नाम निश्चय है, शुद्ध नय है। ये बात समझ लेना। ना बेटी हमारी है ना बहू हमारी है, हम अपने अपने हैं, ये शुद्ध नय। जहां बेटी और बहू दोनों भूल जाना अपने उपयोग से। शीतल बहन जी, आपके तो बेटी है नहीं तो आपको तो कुछ पता है ही नहीं। तो जहां व्यवहार और निश्चय दोनों गौण हो जाते हैं, वहां शुद्ध नय का परिणमन होता है। एक बार हमारे श्रद्धालु जो है ना, जो सेवा करते हैं, तो सेवा करने के बाद उनका टाइम हो गया, उनको घर जाना था। तो अब वो बड़े दुखी हमारे हाथ पर दबा रहे, अरे महाराज जी अब आपके पास कौन है, आप अकेले हो। अरे हमने कहा भाई हमारे पास तो हम हैं, हम अकेले कहाँ हैं, हमारे पास हम हैं, यही शुद्ध नय है। और हमारे पास ये मोहित भैया हैं, हमारे पास धर्मचंद जी हैं, ये सब अशुद्ध नय है, अशुद्ध नय। शुद्ध नय तो हमारा यही है कि हमारे पास हम हैं, जहां ना बेटी है ना बहू है, उसका नाम शुद्ध नय है। एक अम्मा जी एक गुरु महाराज के पास पहुंचे और अपनी व्यथा कहने लगी, महाराज मैं बड़ी दुखी हूं, बड़ी दुखी हूं, बड़ी दुखी हूं, मेरा संसार में कोई नहीं है। ये घटना हमारे दिल्ली के निवासी जो है डॉक्टर डिसीजन सुना। तो महाराज मैं बड़ी दुखी हूँ, महाराज मैं बड़ी दुखी हूँ। अब महाराज तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज जैसे ही नीचे गर्दन करके सुनते रहे और मुस्कुराते रहे और पढ़ते रहे। अब वो अपनी बात कह का करके थक गई। अब महाराज तो सुन ही नहीं रहे, उठ करके चल दी। थोड़ी दूर तक गई, महाराज ने आवाज लगाई, अरे अम्मा जी जरा क्या बोल रही थी। अरे महाराज
हमारी तो अब कोई सुनने वाला नहीं है। आपके दरबार में आए, हमने सोचते थे आप ही हमारी सुन लोगे, आप भी नीची मुंडी करके बैठे रहे, आपने भी कुछ नहीं कहा। आप बताओ हम क्या करें, हम बड़े दुखी हैं, संसार में हमारा कोई नहीं है। तो महाराज ने कहा कि अब आज से तुम अपनी बात को कहना बंद करो। आज से आप अपना जो स्लोगन है, जो वाक्य है, उसको सुधारो। तुम्हें सुखी होना है तो आज से तुम एक कोटेशन बना लो कि जब संसार में हमारा कोई नहीं है तो हम भी किसी के नहीं है। जब हमारा कोई नहीं है तो हम भी किसी के नहीं है। बात खत्म हो गई। जिस दिन हम ये सोच लें, यही हमारा शुद्ध नय है कि जब हमारा कोई नहीं है तो हम भी किसी के नहीं है, पर उसी दिन हम सुखी हो जाएंगे। और दूसरा सुख का रास्ता तीन काल में न था, न है, न रहेगा। परम सुखी, चरम सुखी होने का एक ही कोटेशन है कि यदि हमारा कोई नहीं है तो हम भी किसी के नहीं, और है तो फिर व्यवहार दृष्टि में ये है, निश्चय दृष्टि में ये है। हमें दोनों के बैलेंस को बना के चलना है। तो हम सब अपने आप में अकर्तृत्व बुद्धि से, कर्म बंध से बच करके अपने शुद्ध आत्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। श्रद्धा हो जावे दिन वाणी पर, विनय सहित उर में धर लो। बिना पढ़ाई पढ़ जाओगे, शब्द के अर्थ स्वयं कर लो। शब्द कोश की नहीं जरूरत, नहीं कोई भी शर्त हो। शब्द स्वयं बतला देते हैं अपने गहरे अर्थों को। शब्द शक्ति है, शब्द ब्रह्म है, शब्द अर्थ का है भंडार। शब्द ज्ञान से ध्यान है बढ़ता, शब्द भाव से हो भव पार। शब्द शब्द में अंतर भी हो, अर्थ भाव का एक ही द्वार। शब्द अमृत के होने पर ही सीमित लगता है संसार। राधा वही जन्मानी।